हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें बिना शर्त समझे अपनाए और हमारे साथ बना रहे। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा क्या टूट रहा है? रिश्ते। हर कोई किसी न किसी से जुड़ना चाहता है, लेकिन कोई भी किसी को जीने नहीं देना चाहता। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें जाने की पूरी आजादी हो और फिर भी कोई तुम्हारे पास रुका रहे। वही सच्चा प्रेम है। एक कहानी है माया और अनिरुद्ध की। वो एक साधारण दोपहर थी। कॉलेज का कोना, धूप की कुछ किरणें और किताबों के बीच दो आंखें टकराई। माया शांत, गहरी, अपने भीतर में डूबी हुई एक लड़की। अनिरुद्ध बाहर की दुनिया में उलझा हुआ, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली। माया एक किताब पढ़ रही थी। अनिरुद्ध ने पूछा कि समझ में आई? माया मुस्कुराई और कहा कि कुछ बातें समझने के लिए पढ़नी नहीं, महसूस करनी होती है। बस वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक रिश्ता, बिना नाम का, बिना सीमा का, उनका साथ बढ़ा। पर माया ने कभी हमेशा का वादा नहीं किया। वो कहती थी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर पकड़ कर भी नहीं रखना चाहती। अनिरुद्ध को यह अजीब लगता था। उसके लिए प्रेम का मतलब था साथ होना हर पल, हर जगह। पर माया प्रेम को स्पेस कहती थी और अनिरुद्ध उसे कंफर्मेशन बनाना चाहता था। अब धीरे धीरे वक्त बीता। धीरे धीरे अनिरुद्ध का प्रेम बदलने लगा। अब उसमें सवाल थे। कहां जाती हो? फोन क्यों नहीं उठाया? इतनी चुप क्यों रहती हो? माया चुपचाप सुनती रहती थी और धीरे धीरे वह खुद में सिकुड़ने लगी। ओशो कहते हैं कि जहां प्रेम परीक्षा बनने लगे वहां मौन जरूरी हो जाता है। और माया मौन हो गई। एक शाम वो आई, कुछ किताबें वापस की और एक चिट्ठी थमा दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं जा रही हूं खुद से मिलने। अगर लौट सकी तो तुम्हें ढूंढूंगी। अब माया के जाने के बाद अनिरुद्ध खाली हो गया। उसने माया को खोया नहीं था, उसने खुद से जुड़ा हुआ एक हिस्सा खो दिया था। वो पूछता रहा, क्या यह प्रेम था या सिर्फ एक भ्रम? और जवाब उसे मिला ओशो की किताब में, जहां ओशो कहते हैं कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसे उड़ने दो। अगर वह लौटे तो वह तुम्हारा था, और अगर न लौटे तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अनिरुद्ध की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, आज की पूरी पीढ़ी की यही कहानी है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन कहीं भी गहराई नहीं बची। आज का प्रेम तेज हो गया है, इंस्टेंट कॉफी की तरह। स्वाद तो है लेकिन पोषण नहीं। हम रिश्तों को इंश्योरेंस पॉलिसी बना बैठे हैं, जहां गारंटी हो, बदले में सुरक्षा हो और हर बात कंफर्म हो। लेकिन प्रेम तो अनिश्चितता है, एक भरोसा जो किसी शर्त पर नहीं टिका होता। रिश्ते आजकल इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि मुख्यतः इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है तुलना अधिक है और स्वीकृति कम। हर कोई अपने पार्टनर को किसी रील से मापता है। दूसरा कारण है संवाद कम है और शक ज्यादा। हम बात नहीं करते, हम निगरानी करना चाहते हैं या निगरानी कर रहे होते हैं। और तीसरा मुख्य कारण है भीतर का अकेलापन, हम बाहर से भरना चाहते हैं। और जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तुम्हें और कोई क्या जानेगा और क्या समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके समाधान नहीं है, इसके कुछ समाधान भी है। पहले खुद से प्रेम करो, अकेलेपन में आनंद लो, तभी तुम किसी के साथ रहकर स्वतंत्र रह पाओगे। दूसरा समाधान है संवाद रखो, अपेक्षा नहीं। बोलो तो दिल से और सुनो तो बिना जजमेंट के। तीसरा समाधान है पकड़ो मत, बहने दो। प्रेम बहता है, अगर उसे रोकोगे तो वो वहीं दम तोड़ देगा। अनिरुद्ध ने भी धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। अब वह प्रेम करता था बिना मांगे, बिना बोझ डाले। अब अगर कोई आता तो वह चयन होता, अगर कोई जाता
तो वह आजादी होती। और वैसे भी जहां प्रेम है वहां भय नहीं होता, और जहां भय है वहां प्रेम तो टिकता ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता टिके नहीं बल्कि खिले, तो खुद को जानो। किसी को खोजने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करने लगोगे तब तुम दूसरे से प्रेम देने के लिए जुड़ोगे, मांगने के लिए नहीं। और वहीं से शुरू होगा एक सच्चा, मुक्त और सुंदर रिश्ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने भीतर उतारिए, क्योंकि प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, उसे बस समझा और जिया जा सकता है। धन्यवाद।